यह खबर नहीं, मरे हुए लोगों के कफन से पैसा इकट्ठा करने की कहानी है। पुलिस विभाग में काम करने वाले केवल कुछ लोग सारे सिस्टम को दागदार बना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टारगेट न्यूज और मैं हूं आपका राजवीर दीक्षित। नंगल, एक शहर, दो मौतें और एक ऐसा कड़वा सच जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीते सिर्फ एक महीने में नंगल में ब्याज पर पैसा देने वालों की दबंगई ने दो मेहनतकश लोगों की जान ले ली। यह सिर्फ आत्महत्याएं नहीं, यह सिस्टम द्वारा की गई हत्याएं हैं। एक तरफ बीबीएमबी कॉलोनी की वो विधवा महिला रंजना देवी, उम्र 47 साल, जो कपड़े सिलकर अपने परिवार का पेट पालती थी, ऊना की सत्यम माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कर्ज लिया, कर्ज लौटाया भी, लेकिन रिकवरी करने वाली पैसा लेकर गायब हो गई। फाइनेंसर ने फिर वही कर्ज दोबारा मांगा, जबरन दबाव बनाया, सिर्फ 1000 रुपए कम पड़ गए और उसी 1000 के लिए महिला रंजना देवी को फाइनेंसर के बाउंसरों की तरफ से इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उसने नहर में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी। दूसरी तरफ अब मोहल्ला राजनगर, नंगल, घर नंबर 103, जहां रहने वाले सुधीर रतन ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सुधीर रतन कोई अपराधी नहीं थे, कोई माफिया नहीं थे, वो एक साधारण इंसान थे, सब्जी और फ्रूट की रेडी लगाकर अपने परिवार का पेट पालने वाले। लेकिन बीमारी आई, काम बंद हुआ, आमदनी शून्य हो गई और यहीं से शुरू हुआ उस मानसिक यातना का दौर जिसने एक परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया। मजबूरी में सुधीर रतन की पत्नी सोनिया रतन ने न्यू फाइनेंस कंपनी से 1,20,000 रुपए का लोन ले लिया। हर 15 दिन में 16,500 रुपए की किस्त देनी थी। बीमारी के चलते रेडी बंद थी, 2 किस्तें नहीं भर पाए। बस यहीं से शुरू हो गई रिकवरी के नाम पर दहशत। आरोप है कि फाइनेंसर कुलबीर सिंह नाम का व्यक्ति लगातार फोन करने लगा, धमकियां, जलील करना, घर का सामान उठाने की चेतावनी। यहां तक कह दिया गया, पैसे नहीं दिए तो घर का सामान उठा लूंगा या बैंक का चेक गारंटी में दो। मजबूरी में परिवार ने एसबीआई बैंक के 2 ब्लैंक चेक तक दे दिए, लेकिन इसके बाद भी फोन बंद नहीं हुए। धमकियां और तेज हो गई। बीती 12 दिसंबर 2025 फिर एक फोन कॉल, सीधे शब्दों में चेतावनी, 16 दिसंबर को किस्त तैयार रखना वरना अंजाम बुरा होगा। सोचिए, एक बीमार इंसान, घर चलाने की चिंता, ऊपर से रोज रोज की धमकियां, कितना तनाव झेलेगा कोई। 16 दिसंबर की सुबह करीब 10:30 बजे परिवार छत पर धूप सेक रहा था। सुधीर रतन नीचे कमरे में गए, अंदर से कुंडी लगाई। कुछ देर बाद जब परिजन नीचे पहुंचे तो जो देखा वो जिंदगी भर नहीं भुलाया जा सकता। छत की कुंडी से दुपट्टे के सहारे फंदे पर लटका हुआ एक बेबस इंसान। शोर मचा, परिजन दौड़े, सिविल अस्पताल नंगल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया मौत हो चुकी थी। इसके बाद पत्नी सोनिया रतन ने थाना नंगल में बयान दर्ज कराया। पुलिस ने अब आरोपी कुलबीर सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। सबसे बड़ा सवाल, क्या कर्ज वसूली के नाम पर किसी इंसान को इस हद तक मानसिक रूप से तोड़ना जायज है? दूसरा सवाल, बीबीएमबी कॉलोनी की महिला रंजना देवी के मामले में अब तक दोषी फाइनेंस कंपनी के मालिकों पर केस क्यों नहीं दर्ज हुआ? क्योंकि जांच अधिकारी बलराम ने फाइनेंसर से सेटिंग कर ली, जिसकी यहां खूब चर्चा है। हो भी क्यों ना, जब फाइनेंसर का नाम ही एफआईआर में नहीं है। बलराम बड़े ही आराम से कहते हैं कि महिला बेटियों ने जो लिखवाया हमने उसके आधार पर केस दर्ज किया है। इन पुलिस वालों से कोई पूछे, आपको शर्म नहीं आती? क्या यही सच है? जांच करने का यही तरीका है? फिर आपकी जरूरत क्या है? अगर पीड़ित की शिकायत तक ही सीमित रहना है, जिन लोगों ने रंजना देवी को धमकाया वो तो नौकरी करते थे, उसे नामजद क्यों नहीं किया गया? जिसके कहने पर वह महिला को धमका रहे थे। इस तरह के जांच अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि केवल सेटिंगों से लोगों का इंसाफ मिलना नहीं है। अब इस सारे मामले की जांच एक एनजीओ ने शुरू की है, जो कह रहे हैं जरूरत पड़ी तो माननीय हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे और जांच अधिकारी की जवाब तलबी तय करवाएंगे। यह सब क्या इसलिए क्योंकि पीड़ित गरीब है? क्या कानून सिर्फ रसूखदारों के लिए है? लगातार 2 मौतें और फिर भी सिस्टम की चुप्पी पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यह मामला सिर्फ सुधीर रतन या महिला रंजना देवी का नहीं है, यह कहानी है लचर हो चुके सिस्टम की। यह उन हजारों परिवारों की कहानी है जो कर्ज, ब्याज और रिकवरी के नाम पर रोज रोज मर रहे हैं। आज जरूरत है कड़ी कार्रवाई की, दबंग रिकवरी एजेंटों पर सख्त कानून लागू हो और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की। हम मांग करते हैं दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले
पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिले। अगर आप भी किसी फाइनेंसर से परेशान हैं तो हमें बताइए सबूतों के साथ, क्योंकि अगर आज भी सिस्टम नहीं जागा तो कल कोई और मजबूर इंसान फंदा लगाएगा या नहर में कूदेगा। यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा है। इसी तरह की खास अपडेट देखने के लिए इस वीडियो को शेयर में लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको मिल सके अगली अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद।